तो चलिए आपको एचडीडी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं सचिन सर आज बता रहे हैं क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन जो कि टारगेट 2027 मैट्रिक एग्जाम में दो या तीन मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बनाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबका मान याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबका मान। साइन 0 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा, साइन 45 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चार्ट बना के अगला वीडियो नेक्स्ट पीछे वाले वीडियो में हम डाल देंगे, सबका मान वाला एक वीडियो डाल देंगे। लेकिन हम सब मान हम अभी बनाएंगे अपने से रख के, बाकी बात ये मान वाला वीडियो आगे पीछे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मान याद कर लेना है। चैट में 8.2 का पीछे वाला चार्ट में लिखा हुआ है, उससे आप मान याद कर लेना। साइन 0 डिग्री का मान याद कर लेना, कॉस 0 डिग्री का मान याद कर लेना, टेन 0 डिग्री का मान याद करना, और टोटल चीज़ जितना है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उसके बीच में जितना सबका मान है सब याद कर लेना। तब वो मान याद रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो चलो ठीक है, आज बनाते हैं हम। साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। उसके बाद इनटू कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 इंटू, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, गुना दे देंगे, और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब का मान याद रहेगा तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। ये डायरेक्ट 2 या 3 नंबर में पूछ देते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे नीचे गुना कर देंगे भिन्न का जोड़ में। तो गुना कर दो, √3 गुना √3 और नीचे में 2 गुना 2, फिर प्लस में देंगे 1 गुना, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे 1 गुना 1 और नीचे में 2 गुना 2। √3 गुना √3 का मान कितना हो जाएगा? जब रूट में गुना हो तो रूट से बाहर हो जाता है। सेम टर्म में अगर गुना हो, जैसे कि √3 गुना √3 तो उसका मान हो जाएगा 3, √2 गुना √2 तो उसका मान हो जाएगा 2, √5 गुना √5 उसका मान कितना हो जाएगा? √5 गुना √5 का मान हो जाएगा 5। यानी कि रूट सेम संख्या से अगर गुना होगा तो रूट से निकल जाएगा। √5 गुना √5 तो इसका मान हो जाएगा 5, √2 गुना √2 तो इसका हो जाएगा 2। तो उसी तरह √3 निकालना है, कितना निकालना है? √3 गुना √3 तो इसका कितना हो जाएगा? 3। ये समझ में आ गया। सेम टर्म में अगर रूट डबल गुना हो सेम टर्म में तो उसका रूट से बाहर हो जाता है। तो चलो आगे बनाते हैं। √3 गुना √3 का मान कितना हो जाएगा? 3, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा 1 और 2 गुना 2 हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भिन्न का जोड़ बना दो। तो चलो बना देते हैं। तो 4 का एलसीएम 4 निकल जाएगा, ठीक है। 4 का एलसीएम 4। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला को लिखेंगे। अब भिन्न का जोड़ बनाना है, बेसिक चीज़ है, क्लास 4 या 5 वाला चीज़ है। तो बनाओ। सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 × 4 का एलसीएम निकलेगा, कितना से लगाएंगे? 4 से लगा देंगे तो 4 और एक बार में 4 का टेबल कितना पड़ेंगे? 4 आएगा 1, 4 का टेबल कितना पड़ेंगे? 4 आएगा तो 1। इसका एलसीएम कितना निकल गया मेरा? 4। कितना निकल गया? 4। तो नीचे में रख देंगे एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कहाँ ले जाना है? ऊपर। कहाँ ले जाना है? ऊपर। और ऊपर वाला यहाँ लिख देना है 3 गुना, और फिर इसको कहाँ लेके जाना है? नीचे में। कहाँ लेके जाना है? नीचे में। अब 4 को कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा, एक बार 1 लिख देंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और ऊपर वाला 1 लिख देंगे। ऊपर वाला लिख के ज़बरदस्ती गुना का चिन्ह दे देना है। क्या करना है? ये इसको ले जाना है ऊपर, ऊपर वाला लिख के और ज़बरदस्ती एक मतलब गुना का चिन्ह दे देना। ऊपर वाला लिख के गुना का चिन्ह दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको लेके जाएंगे नीचे। अब 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा एक बार, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1। अब कर दो, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो नीचे में 4 है तो 4 लिख देंगे, 3 गुना 1 तो हो जाएगा 3, फिर प्लस और 1 गुना 1 तो 1। तो इसका हो जाएगा 3 + 1, तो इसका हो जाएगा
1 3 + 1 तो 4 और नीचे में 4 तो कट के आ जाएगा 1/1। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1 ANS। तो 1 यानी कि कितना डिग्री का मान होता है 1 sin 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे sin 90 डिग्री का मान बराबर 1। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन बना देते हो तो बोर्ड एग्जाम में तुमको मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आगे भी बताने वाले हैं। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।